क्योंकि शिवरात्रि एक दिन की नहीं है, क्योंकि रात को एक पर्टिकुलर मिनट या घंटे की थोड़ी होया है, लंबी है। तो शिवरात्रि मतलब जब तक रात रहेगी और दिन नहीं बढ़ जाता जब तक शिवरात्रि है ना। तो रात कब से शुरू होगी? कलयुग तो होगी वैसे तो, लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी। कलयुग के शुरू में बाबा जिस तरह कई करके हुआ है, हर चीज की सतो रजो तमो अवस्था हो है, हर चीज की। तो दुनिया भी, और बल्कि मुरली में तो कही थी बाबा ने, विकारों की भी स्टेजेस हैं, हर विकार की भी सतो रजो तमो स्टेज भी होगा। द्वापर युग में जब विकार स्टार्ट हुए तो वो कोई तमो प्रधान स्टेज नहीं थी विकारों की, अंत तक आंधे आंधे होता। तो कलयुग के शुरू में तो बल्कि इतना दुख भी नहीं होता, इतनी परेशानी नहीं होती। द्वापर युग में तो और भी बहुत कम। आप वैसे अंदाजा लगा के देखो, आज से 100 साल पहले भी इतनी परेशानी नहीं थी। लोगों में स्नेह भी था, आपस में भाईचारा भी था, एक दूसरे का सहयोग भी था, बड़े अच्छे मानवीय मूल्य थे सारे, समाज रहने के लायक था। लेकिन ये भी जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो उतरना हो है, फिर उतरन की भी स्पीड हो है। एक तो आदमी धीरे 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 धीरे, एक सीधा इधर आंधे सी जाके पड़ा। तो कलयुग लास्ट जितना आंधा जा है तो फिर अति होनी चाहिए। तो तमो प्रधानता की स्टेज की देखो, वैसे तो अंधेर जब शुरू हो जाए, आज अमावस है ना, आज तो कहती है अमावस है, मतलब पूरा ही अंधेरा। लेकिन शिवरात्रि कब तक मनानी शुरू करी हमने? त्रयोदशी में आई, 2 दिन पहले आई शिवरात्रि। मतलब कति पूरा अंधकार होते थोड़ा सा पहले आ गया बाबा। शिव ने पूरा अंधकार नहीं होने दिया, उससे थोड़ा पहले आया। और अंधकार शुरू होने भी नहीं आया, क्योंकि अंधेरा तो कितने शुरू हो गया, एक अंधे ही शुरू हो गया था, हो गया था ने अंधेर शुरू हो जाए ने, पणवासी गई अंधेर शुरू, तो एक अंधे शुरू हो गया, लेकिन बढ़ता रहा। तो अंधेर कितने शुरू हो गया था असली का? द्वापर युग से शुरू हो गया था उनको। और कई बार बाबा का उतरती कला कितने शुरू हो गई थी, कितने शुरू हो गई थी? द्वापर से उतरे नहीं, सतयुग में शुरू हो गई थी। सतयुग में 16 थी, तो त्रेता में क्या हुई? 14। उतरे से दे उतर बुगला में चलूं थोड़ी है जो। तो सतयुग से नीचे आने शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे। आप देखो कितना लंबा टाइम है, 2500 साल में 2 कला तो कम हुई। त्रेता युग के लास्ट में 14 कला हुए हैं, तो इसका मतलब कितनी धीरे धीरे उतरी। और फिर घटना में उसका स्पीड तेज होगी, फिर और स्पीड तेज होगी। तो अंधेर वैसे तो वापरते शुरू हो गया। सतयुग त्रेता ने क्यों कहा हमने? क्योंकि उसमें सुख बहुत था, सुख में तो बेरा ना पटा कि हम नीचे उतरा बिना। द्वापर युग अंधेर शुरू होया, लेकिन अंधेर शुरू होंदी है बाबा नहीं आया, क्योंकि पहले तो खूब अंधेरे का अनुभव करा, भक्ति का अनुभव करा, पुकारा सारे, ये भक्ति की सारी सामग्री रची, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारे बनाए, शास्त्र रचे, तीर्थ बनाए, ये सारे कर्मकांड बने। किसी ने बलि देनी है, किसी ने पूजा करनी है, किसी ने और कोई मान्यता है, किसी ने कावड़ लेनी है, ये सारे के सारे जो सारा का सारा बाबा के द्वापर स्टार्ट होती है आ जाता, तो फिर ये सारी चीज बड़ा लंबा थोड़ा पार्ट रह जाता। अच्छा, इसके बावजूद परम धाम में जो आत्मा थी, अगर बाबा द्वापर में आ जाए तो जो उस टाइम आत्मा परम धाम में बैठी है, उनका ये कसूर है? बोलो नहीं तो मैंने मार, हमने तो भी रहना पड़ा, हम तो ऊपरे बैठे थे, भगवान नीचे आ भी लिया, पार्ट भी बचा के जा लिया। हम नीचे होंगे तो क्या कर देते? जो गरीब कई माता कहते हैं ना
अब क्या होता, पहले हमने ज्ञान मिल जाता तो हम करा के कर देंगे, कहते स्वामी चलो वो तो बाबा के तो है ना, जब नहीं आता किसी भी एक भी आत्मा का पुराना बाबा नहीं छोड़ता। तो इस वजह से अंधकार बढ़ता रहे है, लेकिन कभी पीक पर जाने पहले बाबा आ जाए, क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया माँ, उसके बाद तो क्या शुरू हो जाएगा, चांदना शुरू हो जाएगा, सोजरा शुरू हो जाएगा। बाबा आया और सोजरा होना शुरू हो, क्योंकि प्रभात करण खाता है, रात का दिन बनाने खाता है। तो बाबा आवे है जब बिल्कुल पीक भी नहीं होता, उससे जरा सा कम रह जाए। उससे जरा सा कम में क्यों आवे बाबा? क्योंकि उसने ठीक करने